नमस्कार दोस्तों, आपका यूपीएससी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं आपके बीच में करंट अफेयर सीरीज फिर से लेकर आया हूं और आज हम बात करेंगे लोकस्ट मतलब टिड्डियों के बारे में। आप अभी देख रहे होंगे कि किस तरह से टिड्डियों ने अलग अलग शहरों में पहले तो वह रेगिस्तान के कुछ राजस्थान के रेगिस्तान के कुछ भागों में ही उनका इम्पैक्ट होता था, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि ये टिड्डियां महाराष्ट्र में इवन है, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, यूपी के कुछ भागों में, इवन है राजस्थान के जयपुर शहर में भी इन टिड्डियों का प्रकोप देखा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये टिड्डियां आखिर ब्रीड कैसे करती हैं और ये कहाँ से ओरिजिन होती है और क्या ये इम्पैक्ट करती है। आज हम इन सभी विषयों के बारे में ये बात करेंगे। तो हम बात करते हैं लोकस्ट के बारे में। तो लोकस्ट का जो है साइंटिफिक नेम है सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया। ये जनरली है फैमिली ऑफ ग्रास होपर की फैमिली है और इनको एग के लिए इनके लिए मतलब ये है जब अपना एग लेइंग करते हैं तो इनको जनरली एक बेयर ग्राउंड और एक सफिशियंट डेंस वेजिटेशन की। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बेयर ग्राउंड है और डेंस वेजिटेशन, तो मैं समझाना चाहूँगा कि ये जनरली रेगिस्तान एरिया में ही ये बेयर ग्राउंड इनको मिल पाता है, जैसे सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया या खैबर पख्तून प्रांत हो गया। ये सब रीजन क्या है, ये सब रेगिस्तानी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे डेंस वेजिटेशन होता नहीं। यह कब हो पाता है, जब साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पे रेनफॉल होता है, तो यहाँ पे प्लाया में एक वेजिटेशन बनते हैं। वेजिटेशन जैसे ही बनते हैं तो ये टिड्डियाँ अपनी आप ये धीरे धीरे ब्रीडिंग ग्राउंड अपना बना लेती है। तो इन टिड्डियों का अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट फेज की। तो डेवलपमेंट फेज दो फेज में होता है। जनरली टिड्डियों का पहला फेज होता है सॉलिटरी फेज। सॉलिटरी फेज में क्या होता है कि ये जो लोकस्ट रहते हैं कैम्पफ्लेज आप जानते होंगे कि जैसे आप कैम्पफ्लेज की प्रवृत्ति हमारे यहाँ गिरगिट में देख सकते हैं। गिरगिट कैसे रंग बदल लेता है, जैसा है मतलब वैसा है। तो ये क्या होते हैं, इस स्टेज में कलरलेस रहते हैं, मतलब जिस तरह से ये कलर चाहते हैं वो बदल लेते हैं और ये जनरली झुंड में मिलना पसंद नहीं करते हैं। जो लोकस्ट के स्वाम मतलब झुंड में मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो इस कारण ये जो है इस फेज में इनका ब्रीडिंग भी है वह कम रहता है और झुंड में नहीं रहते। फिर सेकंड फेज आता है ग्रीगेरियस फेज। ग्रीगेरियस फेज में क्या होता है, इस फेज में जनरली ये जो है टिड्डियाँ कलरफुल हो जाती हैं और स्वार्म को फॉर्म करती हैं। स्वार्म मतलब टिड्डियों का झुंड, और झुंड फॉर्म करके ये जो है ब्रीडिंग जो है अपने से 20 से 40 गुना तेज ब्रीडिंग कर देती हैं और यह क्रॉप को डेसिमेट करने लगती है, मतलब खाने लगती हैं इस फेज में। तो यह दोनों फेज जो है अपने लुक्स में, बिहेवियर में, हिस्ट्री में, लर्निंग मेमोरी कैपेबिलिटी में, इन अलग अलग कैपेबिलिटीज में जो है एकदम अलग अलग होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके ओरिजिन की। ओरिजिन आप जिस तरह से ये मैप में देख सकते हैं कि यह जो लाल लाल रेड पॉइंट से सारा ये रीजन किया हुआ है, इरिट्रिया का हो गया, ये इथोपिया हो गया, जैसे सोमालिया हो गया, केन्या हो गया, यमन के कुछ पार्ट हो गए, ओमान के पार्ट हो गए, पाकिस्तान के भी कुछ पार्ट हो गए। तो ये यहाँ से जनरली यह मिस्र से ही इनका जनरली ओरिजिन होता है। तो इस बार क्या हुआ कि यह जनरली जो है जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस बार जनवरी से लेकर मई के बीच में इनका इम्पैक्ट ज़्यादा है। क्यों ऐसा? इसलिए हुआ कि इस बार जो है ओमान के पास मेकनू और लुबान नाम की साइक्लोन आए, जिसके कारण यह क्या हुआ कि यह जो है इसी पीरियड और यह जनवरी के आसपास आया, जिसके कारण यह ब्रीडिंग ग्राउंड शुरू और यह ट्रैवल करने लग गए पाकिस्तान होते होते इंडिया की तरह। लेकिन आप देखे होंगे कि मार्च आते थे, मार्च के बाद क्या होता है, जनरली हमारे जो है रबी की फसल जो है कट जाती है, क्रॉपिंग कट जाता है। तो क्रॉपिंग कट जाती है तो इसके कारण यह पूरा राजस्थान या पंजाब यह सब बेयर ग्राउंड है, क्रॉप रहती नहीं, तो जिसके कारण ये मूवमेंट आगे की तरफ करते हैं, जिसके कारण ये आजकल हापुड़ में इवन बिहार तक पहुंच गया है, नीचे कुछ महाराष्ट्र के भागों में और कुछ शहरों के भागों में भी इंटर कर गए हैं। तो ये आप इनका मूवमेंट को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह मूवमेंट इन्होंने आगे कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए
कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं? तो इसके लिए एक एफओ की विंग, फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसका हेडक्वार्टर इटली में है, और ये जो है सारे मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है, इनमें पेस्टिसाइड मैनेजमेंट हो गया, यह सब काम करते हैं। दूसरा, इंडिया में जो है, इंडिया का खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो है ओरिजिन हुआ था 1964 में। यह जो है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के है, जिसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है। तो जिसका जनरली मैं सीधा सीधा बात करना चाहूँगा कि काम क्या रहता है। इंसेक्टिसाइड मैनेजमेंट हो गया प्लांट में, प्लांट की क्रॉप के लिए हम किस टाइप का इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, यह सब सारा काम जो रहता है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज का होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो लोकस्ट है, इनसे कैसे अभी इनका समाधान किया जा रहा है, इनको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो अभी जो है जनरली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने डेल्टा मेथ्रीन और फिप्रोनिल क्लोरोफायरोफॉस्फेट का यूज कर रही है, इन केमिकल का और पेस्टिसाइड का यूज करने को कहा है किसानों को, ताकि यह जो है टिड्डियाँ उनके खेतों में फसलों को नुकसान न करें। उसके अलावा क्रैकर को बर्न करने को कहा है, यूटेंसिल मतलब अपने बर्तनों को बजा के, इस तरह से यह क्या है। लेकिन अभी तक इस पे जो है कोई एक ठोस समाधान नहीं आ पाया। तो जरूरी ठोस समाधान कब हो पाएगा? आप जैसे देखे होंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मिस्र के पास से होता है, इजिप्ट के पास से, और यह ट्रेवल करते हुए ओमान, ईरान होते हुए पाकिस्तान होते हुए इंडिया। तो यह जब तक कंप्रिहेंसिव मैनेजमेंट नहीं करेंगे, किसी एक देश से नहीं होगा, यहाँ पे पाकिस्तान को भी शामिल होना होगा, ईरान को भी शामिल होना होगा और भारत को भी शामिल। जब यह तीनों देश कंप्रिहेंसिव तरीके से इनके लड़ने के लिए काम करेंगे, प्रॉपर मैपिंग करेंगे, तब जाके इन टिड्डियों से लड़ा जा सकता है और किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। तो चलिए हम अब इन पे एक क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे और आप लोग जवाब भी दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है लोकस्ट बिलोंग फ्रॉम फैमिली ऑफ ग्रासहोपर। सेकंड, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। थर्ड, लोकस्ट इन इंडिया मोस्टली ब्रीड इन गैंगेटिक प्लेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग? ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। आप लोग अपने अपने जवाब स्क्रीन पर जल्दी से जल्दी दे दीजिए। इसका आंसर है बी, 2 and 3 आर रॉन्ग। अब मैं बताना चाहूँगा कैसे है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि लोकस्ट जो है फैमिली ऑफ ग्रासहोपर से बिलोंग करता है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। और थर्ड क्या है, लोकस्ट इन इंडिया मोस्टली ब्रीड इन गैंगेटिक प्लेन। मैंने पहले ही बताया इनको बेयर ग्राउंड की चाहिए, और बेयर ग्राउंड जनरली कहाँ मिलेंगे? रेगिस्तान रीजन में मिलेंगे। रेगिस्तान में मिलेंगे जब वहाँ पे वेजिटेशन होता है, तो उस पीरियड में यह ब्रीड करते हैं। तो इसलिए यह गैंगेटिक प्लेन में ब्रीड नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा 2 and 3। मैं अपनी परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आगे आने वाले इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए यूपीएससी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।